ये कोई सी बर्ड है जो कंटिन्यूसली बोल रही है, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इतना स्वीटली बोल रही है। ओह माय गॉड। तो वो जो गुंबद सा दिख रहा है आपको, वो मस्जिद का गुंबद है जो घर के बहुत ही पास है हमारे। और ये पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं ये दूर दिख रही हैं, लेकिन है नहीं इतनी दूर, पास ही है। अगर हम स्कूटी से भी जाते हैं तो हम आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज शायद होपफुली मैं जाऊँ अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे, तो मैं वहाँ आपको दिखाऊंगी वहाँ पे क्या है। बाकी ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, मुझे बड़ा पसंद है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ ना वो जो सुकून है, वो जो पीस है, मुझे बड़ा मिलता है यहाँ पे। मेरी सुबह आज बड़ी हसीन हुई है, बड़ी हसीन। मैं ज़ाया नहीं होने देना चाह रही थी कि आज मेरा दिन अगर इतनी सुबह सुबह शुरू हुआ है तो मैं ज़ाया करूँ, क्योंकि मुझे आज ना इतनी नींद आ नहीं रही थी। मैं जगी हुई थी, जगी सी सोई हुई थी हाँ जी, मैं जगी सी सोई हुई थी, क्योंकि रात को भी मैं लेट ही सोई हूँ और ज़रा देर की नींद में मेरी नींद मुझे ऐसा लग रहा है पूरी हो गई है। तो क्योंकि कुछ करने को ऐसा खासा कुछ है नहीं, तो बॉडी इतनी थक नहीं रही है कि मतलब इतना एग्जॉस्टेड बॉडी फील नहीं हो रही। एक दो दिन के आराम के बाद ना आपको ख़ुद भी ऐसा लगने लगेगा कि क्या करें यार, क्या करें तो मतलब सुकून तो है, बट यही है कि आप थकते नहीं है इतना। तो मैं आज सुबह उठ गई हूँ, तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग ही कर लेते हैं, ताकि आज टनकपुर की सुबह मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और पूरे दिन भर मैं क्या करने वाली हूँ आज मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं उठ गई हूँ आज सुबह, बहुत ही सुबह उठ गई हूँ, और मेरी हालत से भी आपको लग रहा होगा कि मैं बस उठी और मैंने व्लॉगिंग चालू कर दी है। तो मैं आज का दिन बर्बाद नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं उठी हूँ, मतलब मैं सोई नहीं आज एक तरीके से, मतलब मुझे नींद आई नहीं। थोड़ी देर की नींद थी, उसके बाद जो मैं उठी बीच में, उसके बाद तो मतलब मुश्किल से 2 से 3 घंटे की नींद मैंने आज ली हुई है। तो आज मैं उठ गई हूँ, तो मैंने कहा मैं वेस्ट नहीं करूँगी आज का दिन, और मैं मिलवाऊँगी आज के सवेरे से आप सबको। तो सुबह मेरी कुछ यूँ स्टार्ट हुई है कि मैं सुबह उठ गई हूँ और मैं आ गई हूँ छत पे। मुंह भी नहीं धोया, छत पे आ गई हूँ, मगर या छत पे आ गई हूँ, और यहाँ है ठंडी हवा का मज़ा। ठंडी हवा चल रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं पोएट्री हो रही है, तो मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। मतलब ये कुछ यहाँ का इस तरीके की सवेरा है जो शायद मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊँगी शहरों में, गुड़गांव में गुड़गांव में मुझे याद नहीं कि मैं इतनी सुबह कभी उठ के छत पे गई होंगी। बालकनी में गई हूँ जब मुझे कभी नींद ना आई हो, लेकिन मैं छत पे कभी नहीं गई। लेकिन यहाँ पे तो भाई छत पे आने का बनता था। तो इतनी ग्रीनरी, इतनी ठंडी हवा, इतनी चिड़ियों की चहचहाहट ने ना मुझे यहाँ आने को मजबूर कर दिया है। तो मैं आगे का पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगी, और फ़िलहाल मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी यहाँ पे, और फिर मिलती हूँ आपसे चाय पे। अभी मेरे अब्बा यहाँ से गए हैं, तो वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सुबह से ही वो एक्टिव हो जाते हैं भाई। उनको आप नींद में ऐसे उठा देंगे ना तो भी लगेगा नहीं, वो उठेंगे जब तो लगेगा ही नहीं कि वो सोए थे। वो उनकी हमेशा की आदत है। तो वो उठ गए हैं आज सुबह, मेरे साथ ही उठे हैं अब्बा भी। तो उनका काम सुबह चालू हो गया है। वो कुछ ना कुछ अपना औजार लेके अपना इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, प्लम्बर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं यार, वो कुछ भी बन जाते हैं। ही इज़ ऑल राउंडर। फौजी होने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन वो कुछ भी बन जाते हैं
क्यों, क्या हो गया? जा रही हो? चलो बाय बोल दो। बाय बोल दो। ये मेहंदी लगा के बैठी हैं, देखो सुबह सुबह। बाय इल्मा बोल दो इनको। कितना अच्छा होगा ना, तो नहीं जा पाएगी तो कितना मजा आएगा। कंफर्म है? के स्कूल की छुट्टी। बाय बोल दो। बाय। केवी स्कूल के बच्चे हैं, देखो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आए हैं रेलवे स्टेशन, वो इसलिए क्योंकि इनके दिन हो चुके हैं पूरे यहाँ पे, तो ये जा रही है हमें छोड़ के। आज इनकी विदाई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इनके बिना तो मेरे हाथ पैर से ही कट जाते हैं। तो हम आए हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन इनको छोड़ने। ये जाएंगे सीधा दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली है ना? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है या पुरानी? हाँ, तो पुरानी दिल्ली। ये एक ही ट्रेन जाती है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को जाती है। ट्रेन कितने बजे की है? 11:25। तो 11:25 पे ही इसका यूजुअल टाइम होता है हमेशा से ही, और कोई ट्रेन है नहीं। और वहाँ से आने में है 6:25 पर चलती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 है। तो ट्रेन का सफ़र ना बहुत ही कम होता है, लेकिन जब होता है ना मज़ा आ जाता है। तो मैं आपको ना पूरा टनकपुर रेलवे स्टेशन का भी व्यू दिखाऊंगी। यहाँ बाकी स्टेशंस और बाकी जगहों से भीड़ थोड़ी कम होती है, और टिकट्स वगैरह में भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, आराम से मिल जाती है। तो छोटा स्टेशन है ना, और पहाड़ी इलाका है, तो थोड़ा सा आसानी होती है। लेकिन यहाँ पे सुविधाएं भी हैं, आप देख सकते होंगे शायद। यहाँ पे फ्री रेलवे वाईफाई भी उपलब्ध है। उसको यूज़ करने का प्रॉपर इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पे रेलवे का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। और ये जगह मानी जाती है पूर्णागिरी के लिए, पूर्णागिरी टेम्पल के लिए। तो यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं लोग यहाँ पे ना। तो एक सीज़न होता है, तो उस सीज़न में ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। मतलब इतना क्राउड कि लोग यहाँ पे पैदल ही निकल लेते हैं, और यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना क्राउड होता है। तो मेरी सिस्टर अपसेट है, थोड़ी सी अपसेट है नहीं अपसेट है क्योंकि उसको नहीं पसंद ना, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ है। तो यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे लोग थोड़े खुले मिजाज के हैं। ट्रेन में अगर बैठते भी हैं तो इतनी बातें करते हैं वो लोग, नॉन स्टॉप बातें करते हैं, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है कि मतलब शांति से बैठना। एक सेकंड, वो शायद जा रही है। बाय। आज आपको एसी टिकट नहीं मिला मगर, है ना? बाय। वाकई में किसी को जाते हुए देखना ना बहुत सैड वाला मोमेंट होता है। और इससे दूर होना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है और मुझे इससे बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मुझे रोना आ रहा है। बाय। चल पड़ी, चल पड़ी। अब मुझे स्कूटी पे कौन ले जाएगा घुमाने? काश मुझे स्कूटी आती। बाय, ध्यान से जाना और पहुंच के फ़ोन करना, और बीच बीच में तो मैं करती रहूँगी। टाटा, बाय। तो ये निकल पड़ी इनकी ट्रेन।
घर के बहुत ही पास है ये स्टेशन, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आने जाने में भी। यहाँ पे कोई डर भी नहीं है, कोई ऐसा क्राइम नहीं है इस एरिया में। आराम से हम अकेले भी ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये ट्रेन पूरी की पूरी चेयर कार है। नॉर्मली जो आप ट्रेन्स में देखते हैं कि लंबी लंबी वो स्लीपर होती है या क्या होती है पता नहीं, तो वो नहीं है। ये पूरी की पूरी जितनी इसमें बोगीज लगी हैं वो सारी ही चेयर कार है। कुर्सी यान लिखा भी है यहाँ पे। तो ये पूरी जितनी है, जितनी भी बोगीज हैं, ये सारे चेयर कार ही हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आपको इस खूबसूरत से रेलवे स्टेशन का पूरा नज़ारा दिखा दूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। और रेलवे स्टेशन में आप शायद सांस भी ना ले सके। किसी और रेलवे स्टेशन जाएंगे ना तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हवा में ताजगी है। ये एक्स फैक्टर देखना। बाय बाय। बहन मेरी निकल चुकी है यहाँ से दिल्ली के लिए। उसको ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं, 2 से 4 दिन बस मैक्सिमम इतनी छुट्टियाँ मिल पाती हैं। तो वो निकल पड़ी है, उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो, और मैं हो गई हूँ अकेले। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना। तो एनीवेज़ किसी का जाना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली मेरी सिस्टर मेरे से अलग होती है तो मुझे कभी भी खुशी नहीं होती। तो मैं यही इमेजिन करती हूँ कि अगर हमें ऐसा फ़ील होता है तो मेरी मदर को कैसा फ़ील होता होगा, है ना। तो जब कोई जाता है तो बहुत बुरा लगता है यार। मुझे तो बहुत अकेलापन लगता है जब मेरी सिस्टर यहाँ नहीं होती है, क्योंकि वो होती है तो मैं पूरा टनकपुर, पूरा उत्तराखंड इंजॉय कर पाती हूँ। बट अभी वो नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई होप कि वो ठीक ठाक पहुँच जाए और फिर मिलूँगी। मैं भी तो वहीं रहती हूँ तो मैं मिल लूँगी उससे। बट उसकी छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं, उसको वो फ्री बहुत कम हो पाती है, तो मैं उसके साथ इतना वहाँ पे भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। वो नहीं होती है ना तो मुझे ये जगह सुनसान खाली सी लगने लगती है, तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगता उसके बिना। तो मैं यही सोचती हूँ हमारे बिना हमारी अम्मी को कैसा लगता होगा। ऑब्वियसली वो अकेली पड़ जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ठीक है, यही लाइफ है, यही सफ़र है, यही ज़िंदगी का सफ़रनामा है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो एनीवेज़ मैं बस इसी सिचुएशन में हूँ कि मैं इतना ही बोल पाऊँ, क्योंकि उसके जाने से ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उसको बहुत मिस करती हूँ टनकपुर में, क्योंकि वो होती है तो मैं इस जगह को एंजॉय कर पाती हूँ, घूम फिर पाती हूँ, कहीं भी आ जा पाती हूँ। क्योंकि मुझे स्कूटी चलाने भी नहीं आती है, तो मैं उसके बिना मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। उसके बिना मैं अब ब्लॉगिंग कैसे करूँगी, मैं कहाँ कैसे जाऊँगी। पापा भी मेरे सुबह सुबह निकल गए, वो भी अपने जॉब को लिए वो निकल चुके हैं उनका जहाँ वो पोस्टेड है। मैं चलो कोई ना, जितने दिन हूँ अम्मी के साथ एंजॉय करूँगी, अम्मी के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी, और उनके साथ मैंने क्या क्या किया वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं यहाँ से। लोग टनकपुर के हैं, उनको शायद मेरा व्लॉग देख के तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वीट हैं। तो मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग उसको अप्रिशिएट करें, देखें अपने शहर को, वो भी मेरी नज़रों से देख पाएँ। क्योंकि लोग यहाँ पे अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी में इतने बिज़ी होते हैं कि उनको ये सब, वो नेचर की किस खूबसूरती में रहते हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं। उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत प्यारी सी जगह। बाकी हर शहर का अपना एक ब्यूटी होती है, अपनी एक खूबसूरती होती है। तो वैसे ही टनकपुर भी एक बहुत प्यारा छोटा सा खूबसूरत सा शहर है। तो बस मैं तो यहीं पे मेस्मराइज्ड हो जाती हूँ, मेरे को यहीं अच्छा लगता है। यहाँ इतनी ठंडी हवा, सुकून, एकदम नीला आसमान,
तो यहाँ पे इस क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे ऐसा कोई क्राइम नहीं है। मैं और मेरी सिस्टर, जहाँ लड़कियाँ घर से बाहर निकलने में 6-7 बजे के बाद ही सोचने लग जाती हैं, यहाँ पे हम रात को 10, 11, 12, 1, 2 मतलब पूरी रात भी हम कहीं चले जाएं ना, तो बाहर हम सड़कों पे या मार्केट में ऐसे ही तफरी मारने निकल जाते हैं स्कूटी पे, तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक एक बंदा हर एक बंदे को जानता है, कौन कहाँ किधर जा रहा है, कौन किसका बेटा है, कौन क्या कर रहा है, सब पता है, सबको पता है। तो कोई चीज़ यहाँ पे छुप नहीं सकती, कोई क्राइम हो नहीं सकता यहाँ पे। पीपल आर वेरी केयरिंग, वेरी लविंग एंड वेरी इनोसेंट हियर। तो चलती हूँ, मैं यहाँ से निकलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, अम्मी वेट कर रही होंगी, मुझे SBI भी जाना है। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से मैं अभी निकल कर आई हूँ। मैंने अपनी सिस्टर को वहाँ छोड़ दिया, और वो जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे आप टिकट काउंटर है, तो टिकट्स वगैरह वहाँ पे बहुत इजीली, क्राउड होता ही नहीं है, तो आप जाओ, पैसे दो और टिकट ले लो, बहुत इजी। तो ये जो शेड बना हुआ है, ये सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बना हुआ है, क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो उनके रुकने, बैठने, उठने के लिए। और तो कुछ नहीं है, निकलती हूँ यहाँ से। सी यू गाइस।